हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम वाला दोस्त यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अनुपात और समान अनुपात वाले चैप्टर के सिक्कों वाले क्वेश्चनों को सीखेंगे और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपको इन प्रश्नों को करने का एक सही तरीका बताऊंगा और इस वीडियो में हम 3 टाइप के सिक्के वाले क्वेश्चनों को सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे अंत में लाइक और शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल धनराशि ये हमारी है 240, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है आपको। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को देखो किस प्रकार करते हैं। हमें 3 प्रकार के सिक्के दिए हुए हैं, यहाँ लिख लेते हैं। 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। उन सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, जो सिक्के हैं उनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अनुपात दिया है 5:6:8 और हमें क्या दिए हुए, कुल धनराशि दी है। कुल धनराशि 240 है, तो हम इनकी कुल वैल्यू निकाल लेंगे। कुल वैल्यू निकाल लेंगे इनके। आप देखो 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 5 रुपये होंगे। ऐसे ही 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, यानी आपके पास 6 50 पैसे हैं, तो ये कितने रुपये हो जाएंगे, कुल 3 रुपये हो जाएंगे। आपको पता है 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं, 6 को 2 से भाग करा 3 रुपये आ गए। ऐसे ही 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, इनकी कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुल कितने रुपये हो जाएंगे, इनकी कुल वैल्यू हो जाएगी 2 रुपये। अगर कोई डाउट हो तो बस ये कर लिया करो, 1 रुपये में 25 पैसे होते हैं 4, इसको 4 से भाग करा 2 रुपये आ गए। अब हमने इन सारी टोटल वैल्यू को जोड़ लेंगे, कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई। हमें पता लग गया इनकी सबकी वैल्यू 10 बन गई और हमें पूरी टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, कुल रुपए दे रखे हैं हमें 240। ये 10 और 240 के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि 1 कितने के बराबर है। इसको मैं काटूंगा तो 1 बराबर आ गया 24 की। हमें 1 की वैल्यू मिल गई 24 की, कि 1 की वैल्यू 24 है। हमें पूछे किसके हैं, 25 पैसे के सिक्के पूछे हैं। तो हम क्या करेंगे, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 8 हैं। 1 की वैल्यू 24 है तो 8 की कितनी होगी, तो हम 8 को 24 से गुणा कर देंगे। ऐसे गुणा करोगे आपका आएगा 192, यानी उन सिक्कों की संख्या 192 हो जाएगी। सिक्कों का अनुपात 8 दे रखा है, तो इस अनुपात से 24 को गुणा करेंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, अगर आपको पिछले में थोड़ा डाउट रहा होगा, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है और कुल मूल्य हमें 180 दे रखा है, पूछे हमसे। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपये वाले दे रखे हैं 2, ये सिक्के दे रखे हैं। ठीक है, इसलिए सी लिख दिया मैंने यहाँ पे। अनुपात 50 पैसे वाले दे रखे हैं 3, अनुपात 25 पैसे वाले दे रखे हैं 4। अब इनकी टोटल वैल्यू निकालूंगा, तो सिक्कों का अनुपात है, मैं इसकी टोटल वैल्यू निकाल लूँगा। अब देखो सिक्के कितने हैं, 2 हैं 1 रुपये वाले, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 2 रुपये जमा। 3 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, तो इनकी वैल्यू होगी 1.5 रुपये। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको डाउट है 1.5 कहाँ से आया, तो आपको यहाँ से देख लो कि 1 रुपये में 50 पैसे 2 होते हैं, इसको 2 से भाग करूँगा 1.5 आएगा। ऐसे ही ये सिक्के कितने हैं, 4 हैं किसके, 25 पैसे वाले के। 1 रुपये में कितने होते हैं, 25 पैसे 4 होते हैं, इसको 4 से भाग करूँगा 1 आएगा। ठीक, अब हमने देखा इसको कितना आया, ये हमारा आ गया 4.5। 4.5 आ गया। वो 4.5 किसके बराबर है, इसकी वैल्यू हमने कितनी बना ली, 4.5। वो 4.5 किसके बराबर है, वो बराबर 180 रुपये के। हमने इन सबको रुपये बना लिए। अब ये इतने रुपये इसके बराबर हैं, तो एक पॉइंट से यहाँ 0 लगा दो हटा के। ये 1 की वैल्यू आ गई हमारी 40, कि 1 की वैल्यू 40 है। हमसे पूछे किसकी वैल्यू है, हमसे पूछिए
25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, ठीक है। अगर वैल्यू पूछता ना तो वैल्यू वाले में यहाँ गुणा करते कि 25 पैसे के सिक्के कितने रुपए हैं, तो एक को गुणा करते 40 रुपये हैं। लेकिन हमें सिक्कों की संख्या पूछी है तो सिक्कों की संख्या ये है, देखो 2:3:4, तो सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। 1 40 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा, 160 के बराबर होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। जब 1 की वैल्यू 40 है तो 4 की वैल्यू कितनी है, 160 है। वो आपको गुणा भी नहीं करना पड़ेगा, दिख ही रहा है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में केवल 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के 300 सिक्के हैं। यदि उनके संख्या का अनुपात क्रमशः 11:9, तो थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। हमें जो दिया वो लिख लेंगे हम। हमें दिया है 1 रुपये और दिया है 50 पैसे। सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 11:9, और ये क्या दिया है हमें, 300 सिक्के हैं। तो सिक्के हमारे कितने हो गए, ये कुल सिक्के हमारे हो गए 20। ये कुल सिक्के 20 हो गए और कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है, मूल्य नहीं दे रखा लास्ट की तरह। तो 20 300 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 15। 20 300 के बराबर है तो काट के 1 की वैल्यू 15 आ गई। अब हमें बताने हैं 50 पैसे के सिक्के। अब 50 पैसे के सिक्के रेशो कितना था, 9 था। 1 15 है तो 9 कितने के बराबर होगा, तो 15 को 9 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाए 135। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं तथा उनके मूल्य का अनुपात क्रमशः 13:11:7 है और कुल 378 सिक्के हैं, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ। यह आपका टाइप 2 है। टाइप 2 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चनों में आपको सिक्कों का अनुपात दिया होता, इसमें क्या दे रखा है, उनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये देखो, यह तो आपको सिक्कों का अनुपात देगा या मूल्यों का अनुपात देगा। इस वाले क्वेश्चन करने के लिए वही है, हम क्या लिख लेंगे, 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। ये हमें दे रखे हैं इनके मूल्य का अनुपात, ठीक है। ये जो पैसे हैं इनके मूल्य का अनुपात दे रखा है हमें 13:11:7, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, सिक्कों की संख्या बनाएंगे, क्योंकि हमें कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है 378। अब देखो 1 रुपये वाले 13 सिक्के हैं, ठीक है। अब 1 रुपये में सिक्का कितना होता है, एक ही होता है, ये 13 रुपये आ जाएंगे। अब ये 50 पैसे वाले 11 रुपये हैं। 50 पैसे वाले 11 रुपये कब होंगे, जब 22 सिक्के होंगे, ठीक है। सिक्कों की संख्या 22 आ जाएगी, ठीक है। ये इसने क्या बोला, मूल्य का अनुपात है। 1 रुपये वाले 13 रुपये हैं, 50 पैसे वाले 11, और ये अनुपात में दे रखा है ऐसे। ऐसे ही 25 पैसे वालों का मूल्य अनुपात कितना है, 7 है। तो 25 पैसे में 4 होते हैं तो इसको गुणा कर देंगे, मतलब ये 28 सिक्के हैं। अगर 25 पैसे के 28 सिक्के आएंगे तभी 7 रुपये बनेंगे ना। ऐसे ही 50 पैसे के 22 सिक्के आएंगे तभी 11 रुपये बनेंगे। और 13 रुपये, 1 रुपये में एक सिक्का होता है तो आपके 13 सिक्के होंगे तभी 13 रुपये बनेंगे। अब इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 63। इन सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 63, और सिक्कों की संख्या क्या दे रखी है आपको, 378 दे रखी है, 378। यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। इसको अगर मैं काटूंगा, ये कटेगा 9 से, 9 सत्ते, 9 से इसे काटूंगा तो 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 7 से इसको, 7 से इसको। 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6। 1 की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ पे बोल रहा है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। अब इसकी गुणा किससे करेंगे हम, 25 पैसे वाले 7 भी हैं और 8 भी हैं। हमसे पूछिए सिक्कों की संख्या, ठीक है। ये क्या था, इनके मूल्यों की संख्या थी, पैसों की संख्या थी। सिक्कों की संख्या ये है कितनी, 28। 1 की वैल्यू 6 है
तो 28 की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 से गुणा कर दूंगा। इसको गुणा करोगे तो 48, 4 ऊपर गया, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 168 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, अगर ऐसे क्वेश्चनों में आपके पास अगर टाइम ना हो तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। हमसे क्या पूछे, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, इसका रेशो कितना है, 7 है। तो चेक कर लेना कौन सा नंबर 7 से कट रहा है, वही आंसर होगा। अगर पूछता कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी, 11 है, तो जो नंबर 11 से कट रहा होगा वही आंसर होगा, क्योंकि सिंपल आपको दिख रहा है वो एंड में आगे इससे गुणा हो रहा है, जो भी आंसर आएगा वो इससे गुणा होगा। देखो अगर 7 से चेक करता, 7 दूनी 14, 2 बचे 25, 25 7 से नहीं कटता। इसको काटता, ये तो हमारा आंसर है तो कटेगा ही। इसको काटता मैं, 7 दूनी 14, बचा 5 और 0, 50 7 से नहीं कटता। इसको मैं काटता, 7 दूनी 14, 5 बच गया, नहीं कटता। बस यही कट रहा आंसर, सीधा ये आंसर हो जाएगा। चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। अगर टाइम ना हो तो ऑप्शन चेक कर लेना। एक बैग में 50 रुपये, 20 रुपये तथा 10 रुपये के नोट क्रमशः 3:5:8 के अनुपात में हैं तथा सभी प्रकार के नोटों का कुल मूल्य 1650 रुपये है। उनमें 20 रुपये के कितने नोट हैं? तो इसको कैसे करेंगे हम, हमारे पास क्या है, 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये। ये 3 टाइप के नोट है, उनका रेशो क्या दे रखा है, इन नोटों का रेशो दे रखा है 3:5:8। ठीक है, हम इनकी वैल्यू बना लेंगे क्योंकि हमें टोटल वैल्यू दे रखी है, कुल इतने रुपए हैं, तो इनकी वैल्यू बनाएंगे। कुल कितनी वैल्यू इन सब की, 3 नोट है 50 रुपये के, तो हमारे पास 150 रुपये हो जाएंगे। 5 नोट है 20 रुपये के, तो हमारे पास 100 रुपये हो जाएंगे। 8 नोट हैं 10 रुपये के, तो हमारे पास 80 रुपये हो जाएंगे। इन सबको मैं जोड़ूंगा, 150 और 100, 250 और 80, 330। 330 इनकी वैल्यू आ गई। और हम इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 1650। यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल लूँगा, इसको 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा पूरा 5 से। 1 की वैल्यू आ गई 5। हमें किसकी निकालनी है, 20 रुपये के नोट कितने हैं। ठीक है, ये नोटों का रेशो ये रहा, 20 वाले नोट कितने थे, 5 में थे, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए 5 से गुणा कर दोगे, 25। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम में इतना ही करना है, बस आपको लिख लिख के दिखा रहा हूँ, कम से कम लिखना और फटाफट से हो जाएगा सवाल। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी के पास 640 रुपये हैं जो 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोट के रूप में हैं। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, उसके पास कुल नोटों की संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें वही लिखना है, 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट। इन नोटों का रेशो दे रखा है आपको, समान बोल रखा है। ठीक है, तो उनको समान मान लूँगा, 1:1:1। आप चाहो कुछ ही मान सकते हो, 2:2:2, कुछ भी मान लो, हम 1:1 मान लें, सबका रेशो 1:1 है। अब इन टोटल वैल्यू बना लूँगा, इनकी वैल्यू कितनी है वो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यू दे रखी है इतने रुपए है। इनकी वैल्यू निकालूंगा, इनका कुल मूल्य कितना है। 1 रुपये का 1 नोट है तो 1 ही रुपया होगा। ठीक है, 5 रुपये का 1 नोट है तो 5 रुपये की वैल्यू हो जाएगी इसकी। 10 रुपये का 1 नोट है, इसकी 10 की वैल्यू हो जाएगी। इनको जोड़ूंगा तो कुल वैल्यू आ गई 16। अब 16 वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 640, इसके बराबर रख दूंगा मैं। 16 की वैल्यू 640, हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, इसको काटूंगा मैं 1 पे और ये कटेगा 4 पे। 16 चौके 64 होता है, 40 आ गया। 1 की वैल्यू 40 आ गई। हमें पूछा क्या है उसने, उसके पास कुल नोट की संख्या कितनी है। उसके पास नोट कितने थे, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 3। रेशो 3 था यहाँ पे। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 40 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 40 से गुना कर लेंगे इसको, हमारा आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी 40, 1 की वैल्यू 40 है ना, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40 और 40 की 120 होता है। ठीक है, ये तो थे सिक्के वाले क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आई होप आज के बाद आपको इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सिंपल सा तरीका था जो आपको मैंने समझा दिया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जितना ही मैंने बताया आपको समझ में आया है। अगर कुछ डाउट रह गया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं
मैं कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ आपको। और आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।